हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। शेफ जॉब्स आफ्टर होटल मैनेजमेंट, कैसा आपका करियर रहने वाला है एज अ शेफ, इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या इवन होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन रहता है कि यार हमारा करियर कैसे रहने वाला है एज अ शेफ, क्या क्या हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। सो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको करना पड़ेगा अगर आप एक शेफ बनना चाहते हैं, क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, कौन कौन से टाइप्स ऑफ शेफ होते हैं, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है शुरुआत से लेके एंड तक, और एट द एंड आपको बताऊंगा कि भैया कैसा रहेगा आपका करियर एज अ शेफ। सो वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं, बहुत ही अच्छी वीडियो है, लाइक जरूर करिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे ऐसी और सारी वीडियोस बनाने के लिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि क्या आपको करना पड़ेगा अगर आपको एक शेफ बनना है, तो देखो यार सिंपली सी चीज है, आपको होटल मैनेजमेंट करना पड़ेगा शेफ बनने के लिए। या तो आप डिग्री कर सकते हैं या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। दोनों चीजों के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, उनके बारे में जानना है तो आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा। नाउ दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है वो कि कौन शेफ बन सकता है, किसके अंदर वो क्वालिटीज हैं, क्या वो चीजें चाहिए आपको एक शेफ बनने के लिए। तो शेफ बनने के लिए केवल आपको अच्छा खाना बनाना नहीं आना चाहिए, ये मैंने पुरानी वीडियोस में भी अपने बोला है और अभी भी बोलता हूं कि शेफ बनना अगर आप चाहते हैं तो केवल आपको अच्छा खाना बनाना आए यही नहीं चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। लाइक अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके अंदर अच्छी कुलिनरी स्किल्स होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको एक शेफ बनना है तो आपको अच्छा खाना तो बनाना आना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके अंदर आपकी कम्युनिकेशन, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आनी जरूरी है, बिकॉज अगर आप दूसरे कंट्रीज जाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो लैंग्वेज आना जरूरी है जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंग्लिश। इसके अलावा आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक टाइम आएगा जब आप ग्रोथ करोगे और आप ऊपर की पोजीशन तक पहुंचोगे, हेड शेफ बनोगे, एग्जीक्यूटिव शेफ बनोगे, तो आप कैसे इतनी बड़ी टीम को हैंडल कर पाओगे अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स ही नहीं होंगी। इसके बाद आता है आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो डेफिनेटली आप हेड कर पाओगे, क्योंकि आपको एक दिन आपको हमेशा एक ही पोजीशन पे नहीं रहना है, आपको ऊपर की पोजीशंस पे भी जाना है, तो वहां पे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा काम आएगी। और एट द एंड है आपकी कुलिनरी स्किल्स, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि दो इंग्रेडिएंट्स को जब मैं मिक्स कर रहा हूं तो उसका क्या नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है। यानी कि आपको एक क्रिएटिव बनना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि एक शेफ का मतलब ये नहीं होता कि आप एक अच्छा खाना बना लेते हैं तो वही बहुत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, अपनी नई डिशेस बनानी पड़ेंगी, कुछ क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, शेफ स्पेशल बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होना जरूरी है। नाउ इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन शेफ बन सकते हैं और कौन नहीं शेफ बन सकते हैं। अगर आप अभी होटल मैनेजमेंट करने वाले हैं और अभी तक आपको अगर खाना बनाना नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेफ नहीं बन सकते हैं, आप अब भी शेफ बन सकते हैं। आपके अंदर अगर डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर सीखने की वो ललक है, तो डेफिनेटली आप भी शेफ बन सकते हैं। वहीं अगर आपको खाना बनाना आता है, आप एक अच्छे कुक हैं, अच्छा टेस्ट है आपके हाथ में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास एक अपर हैंड है, आप अच्छा कर सकते हैं। आपको अब बाकी सारी क्वालिटीज पे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप एक शेफ बनना चाहते हैं तो आपको एक ओवरऑल पैकेज बनना पड़ेगा, सारी चीजें आपको आनी जरूरी है, बिकॉज आपको केवल एक ही पोजीशन पे नहीं रहना है, आपको कुक नहीं बनना है, एक लोअर लेवल की पोजीशन पे नहीं रहना है, आपको शेफ बनना है, हायर लेवल की पोजीशन तक जाना है, तो उसके लिए आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होना जरूरी है। सो यार ये तो बात होगी कौन कौन सी क्वालिटीज आपको चाहिए और कैसे आप शेफ बन सकते हो। अब बात आती है कि कौन कौन से तरीके के शेफ होते हैं। तो देखो यार, अगर आपको लगता है कि आप शेफ बन जाओगे और आप सब कुछ बना लोगे, इंडियन भी, चाइनीज भी, ये भी वो भी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक चीज में स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे तरीके के शेफ होते हैं, अलग अलग कुजीन के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ फूड के लिए अलग अलग शेफ्स होते हैं जो कि उसी में स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे कि आपका इंडियन शेफ हो गया, चाइनीज शेफ हो गया, इटालियन हो गए, कॉन्टिनेंटल शेफ हो गए, आपके ओरिएंटल शेफ हो गए, बेकरी शेफ हो गए, बुचरी शेफ हो गए। यानी कि अगर आपको एक शेफ बनना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कुजीन का शेफ बनना है, यानी कौन से टाइप ऑफ फूड का शेफ बनना है। क्या आपको इंडियन शेफ बनना है, क्या आपको चाइनीज बनना है, या इस तरीके से और तरीके के जो भी शेफ हैं वो बनने हैं। नाउ ये जो डिसीजन होता है ये शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं तो उस समय आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, अलग अलग जो भी आपके किचन्स रहते हैं वहां पे जाके काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां पे आपको लग रहा है कि आप बेस्ट सूटेड हो। इसके अलावा कई बार तब भी आपके कंफ्यूजन क्लियर नहीं होते, तो फिर भी आपको जब आप जॉब ट्रेनिंग पे जाते हैं या जॉब पे जाते हैं तब भी आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कौन सा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे,
या कौन सा एक ऐसा सेक्शन है या कुजीन है जहां पे आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। यानी कि जिस भी कुजीन में, चाहे वो इंडियन कुजीन हो, चाइनीज हो, इटालियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, जिस भी कुजीन में आपको ज्यादा मजा आ रहा हो, है ना, ज्यादा काम करने में अच्छा लग रहा हो, जिसका आप जल्दी सीख पा रहे हो और आपके हाथ में जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा हो, तो उस कुजीन को अगर आप पकड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एक्सपर्टीज हो जाता है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सो इसलिए अगर आपको एक सक्सेसफुल शेफ बनना है तो उसके लिए आपको एक कुजीन को पकड़ना होगा और उसमें एक्सपर्टीज बनना होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सपर्ट बनना होगा। बाकी सारी कुजीन में भी अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक कुजीन जो भी आपने पकड़ी है उसमें अगर आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा करियर ग्रोथ कर लेंगे फ्यूचर में। अब बात आती है थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, भैया हमारी सैलरी क्या रहने वाली है एज अ शेफ। तो देखो यार, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला है कि शुरुआती सैलरीज या अदर वीडियोस में भी मैंने बोला है कि शुरुआती सैलरीज जो होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। शुरुआत में आपको हद से हद 15,000 तक इन जॉब मिल सकती है, और वो भी तब जब आपको शुरुआत में डायरेक्टली जॉब मिले। बट मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी शेफ बनना चाहते हैं उनको शुरुआत में थोड़ा जॉब ट्रेनिंग करना पड़ता है। यानी कि ट्रेनिंग के टाइम पे आपको पता ही होगा आपको सैलरीज नहीं मिलती हैं, बहुत थोड़ा सा स्टाइपेंड मिल जाता है। सो वही आपको मिलेगा, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, थोड़ा टाइम आपको जॉब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, डायरेक्टली जॉब आपको मिल जाती है। बट किचन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक जॉब ट्रेनिंग करना पड़ सकता है। अगर आपके अंदर वो स्किल्स उतनी अच्छी है नहीं, उतनी अच्छी आपकी नॉलेज है नहीं, उतने अच्छे आपके कुकिंग स्किल्स उतनी अच्छी है नहीं उस लेवल की, क्योंकि देखो ये कि ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आपके अंदर ओवरऑल स्किल्स नहीं है तो डायरेक्ट जॉब मिलना थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप अगर थोड़ा टाइम ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिल जाएगा। तो इसलिए शुरुआत में आपको डिसहार्टेंड नहीं होना है कि मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, बाकी सारे डिपार्टमेंट के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको जॉब मिल गया है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेन करूंगा तो मेरी अंदर की जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो और अच्छी हो जाएगी। और जब आप इस इंडस्ट्री में 3 या 4 या 5 साल गुजार लेते हो, उसके बाद आपके जो करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। 4-5 साल भी नहीं बोलूंगा, बल्कि 2 से 3 साल अगर आप सैलरी को ना देखें और अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से सीखें चीज को, और उसके बाद सैलरी की तरफ जाएं तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि शुरुआत में आपको वैसे भी ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। आप अगर 2-3 साल अच्छे से एक्सपीरियंस ले लेंगे तो उसके बाद आपको अब्रॉड की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, क्रूज शिप की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जहां पे आपको बहुत अच्छी सैलरीज मिल जाएंगी। अगर मैं एग्जैक्ट भी बताऊं तो आपकी लगभग सैलरी होने वाली है 15,000 के आसपास शुरुआत में इंडियन करेंसी में। और अगर आप इंडिया में ही रह के 4-5 साल 6 साल कर लेते हैं और हर लगभग 2 साल में आपका प्रमोशन हो रहा है, 1-1.5 साल में प्रमोशन हो जा रहा है, तो आपको लगभग 5-6 साल में आप 30 से 40,000 रुपीज आराम से कमा रहे होंगे एज अ CDP, जो कि शेफ दे पार्टे होता है। अगर आप शू शेफ बन जाते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकती है। और अगर आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ या जो हेड शेफ होता है, जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, जो हेड करता है पूरे डिपार्टमेंट को, वो बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 1.5-2 लाख से 2.5 लाख पर मंथ भी हो सकती है। सो आप खुद लगा लीजिए, जब आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल की पोजीशन पे पहुंचते हैं तो आप 2.5 लाख रुपए पर महीना भी कमा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और शुरुआत में चाहे आपको थोड़ा सा कम सैलरी मिले, लेकिन अगर आप अच्छे से सस्टेन कर जाएंगे, 10 साल भी इंडस्ट्री में टिक जाएंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सैलरीज मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि कैसा आपका करियर रहेगा अगर आप एक शेफ जॉब चूज करते हैं या शेफ बनने का सोच लेते हैं। तो देखो यार, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सैलरीज आपकी क्या रहने वाली है, आपका मोस्टली कौन कौन से तरीके के शेफ आप बन सकते हैं। तो अगर आपने ये सब चीजें चूज कर ली और आपने सोच लिया कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं, वो मैं मेहनत करूंगा और वो क्वालिटीज अपने अंदर ले आऊंगा और मुझे शुरुआती सैलरी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे शेफ बन सकते हो। धीरे धीरे आप ग्रोथ करके बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो। लेकिन कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपकी जो जॉब नेचर है वो फिजिकली जॉब है, मतलब आपको फिजिकल स्टैंडिंग जॉब करनी पड़ेगी। कोई ऐसी जॉब नहीं कि आप कंप्यूटर के आगे बैठ के कुछ भी काम कर रहे होंगे। आपको लिटरली खाना बनाना पड़ेगा। शुरुआत में स्टोर पिकअप करने पड़ेंगे। बहुत सारा सामान होता है जो आपको पिकअप करना पड़ता है। जो खाना बनाओगे उसे कहीं से पिकअप भी करना पड़ेगा। भारी बर्तन उठाने भी पड़ेंगे, तो फिजिकल जॉब रहेगी। खाना केवल बनाना नहीं है, उस बर्तन को उठाना भी है, तो वो भी चीज आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ शिफ्ट बेस्ड जॉब है और लॉन्ग आवर शिफ्ट के हो सकते हैं शुरुआती करियर में। यानी कि आपको सुबह भी काम करना पड़ सकता है, आफ्टरनून में भी काम करना पड़ सकता है, नाइट में भी काम करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर शिफ्ट। और लंबी शिफ्ट चल सकती हैं, 12-13 घंटे 14 घंटे तक भी काम करना पड़ सकता है शुरुआत में अपने करियर के। सो अगर आप ये सब चीजें
चीज़ें पार कर सकते हो, फिजिकली आपको चैलेंज प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सब चीज़ें करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो डेफिनेटली आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है इस इंडस्ट्री में। बिकॉज शुरुआत के साल एज आई सेड थोड़े हार्डशिप्स वाले होते हैं, यानी कि शुरुआती टाइम में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा कि 2 साल में आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाए या सूस शेफ बन जाए, 4 साल में आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इवन आप ये एक्सपीरियंस शेफ से सुन भी सकते हैं कि वो उन्होंने कैसे बताया कि शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत हार्डशिप्स देखनी पड़ती हैं, बट अगर आप उनको पार कर जाते हो, 5 साल भी इंडस्ट्री में रह जाते हो, तो आपको बहुत बढ़िया आपका करियर हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ये कोई केक वॉक नहीं होने वाली, जॉब्स कभी भी केक वॉक वाली नहीं होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका ड्रीम है शेफ बनने का, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, क्रूज शिप में काम करना चाहते हो, बड़े कंट्री जाना चाहते हो, आपका हुनर है आपके हाथ का, या आप उसको अपना हुनर बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ आप अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कहीं पे होटल में जॉब करना है, ये वो कुछ भी, तो आपका हाथ का हुनर ही इतना अच्छा होता है कि आप अपना रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो, बेकरी शॉप ओपन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें ओपन कर सकते हो। बट अब जो लोग हैं जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के दिमाग में आएगा कहाँ से हम करें ताकि हम एक अच्छे शेफ बन सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो लोग होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको जॉब का प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्यूचर में जैसे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करो इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो चैनल में। कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। और आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।